एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसकी वर्किंग किस तरह से है, ये हमने पहले देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो ज़रूर देखें। फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर की एक बेसिक डायग्राम है जिसमें दो डायोड्स होते हैं। यह है प्राइमरी वाइंडिंग, यह है सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ पे ये जो Vm और Vm है, यानी कि जब हम यहाँ पे सेंटर टैप लगाते हैं तो ये दोनों जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ से हम V आउटपुट ले रहे हैं जो कि है ये लोड रेजिस्टेंस और ये IDC। अब हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पहले देखेंगे। फर्स्ट है V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2, यानी कि वोल्टेजेस का रेशो जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो ऑलवेज इक्वल होता है नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के साथ में। नेक्स्ट है 2Vm इज इक्वल्स टू V2√2। अब ये ऐसा क्यों है वो आपको वर्किंग में ज़रूर पता चलेगा, बट ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ पे बहुत जनों की भूल हो जाती है। और Vm होता है Vrms√2। VDC यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है उसका फॉर्मूला है 2Vm/π, V2√2/π। IDC इज इक्वल्स टू VDC/RL। RL है लोड रेजिस्टेंस। करंट रेटिंग ऑफ डायोड IDC/2। पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2Vm। रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2F इनपुट। इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज है फुल वेव रेक्टिफायर्स के न्यूमेरिकल्स में, आपको ये ज़रूर काम आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फुल वेव रेक्टिफायर प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू AC मेन्स। द सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 volts. Calculate output voltage, peak inverse voltage, ripple frequency, load current if RL is equals to 2 kilo ohms। तो यहाँ पे गिवन दिया है Vrms 12 वोल्ट, RL दिया है 2 किलो ओहम्स और हमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी, लोड करंट। जब भी क्वेश्चन में 12 वोल्ट इस तरह से वोल्टेज दिया है, यानी कि ये जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी का वोल्टेज होता है, बट वो हाफ पार्ट का वोल्टेज है, यानी कि ये Vm है। ये इतना जो हाफ है, सेकेंडरी में हम सेंटर टैप लगाते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट का 12 वोल्ट, सेकेंड पार्ट का 12 वोल्ट। AC वोल्टेज अक्रॉस हाफ सेकेंडरी। अब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको दो में डिवाइड किया जाता है, दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो जब AC वोल्टेज जो है ये वो हाफ वे जो सेकेंडरी पार्ट है उसका होता है Vrms, यानी कि 12 वोल्ट्स हो गया। और मैक्सिमम अक्रॉस हाफ सेकेंडरी होता है Vm। ये सिर्फ ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसका हाफ पार्ट जो है उसका वोल्टेज है। तो Vm इज इक्वल टू होता है Vrms√2, यानी कि 12√2, तो 16.97 हो गया, जो सेकेंडरी का मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस हाफ सेकेंडरी। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2Vm/π इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16.97 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 10.8 वोल्ट्स। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमें दिया था V आउटपुट, उसका आंसर आ गया है। पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Vm। तो जब 2 टाइम्स Vm करते हैं तो आंसर आएगा 33.94 वोल्ट्स। रिपल फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू एफ इनपुट। इनपुट फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, तो 2 इंटू 50 हो गया 100 हर्ट्ज। और लोड करंट है IL, यानी कि V आउटपुट अपॉन RL। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनल लोड करंट आता है 5.4 मिली एम्पियर्स। इस तरह से
इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। हमने जो जो क्वांटिटीज़ हमें दी थी वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब जो भी आपको आंसर में जो मेन पूछा गया है उसको आप बॉक्स ज़रूर करें, या फिर ये सारे जो आंसर्स है वो फाइनल में एक बार फिर से लिख दे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन फुल वेव रेक्टिफायर द सेकेंडरी वोल्टेज इज 40 volts. Calculate output voltage, current rating, peak inverse voltage if RL is equals to 2 किलो ohms. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, V2 दिया है 40 volts, RL दिया है 2 किलो ohms. यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज दिया है यानी कि VRMS दिया है। टू फाइंड जो हमें निकालना है वो है V आउटपुट, I आउटपुट और पीक इनवर्स वोल्टेज। अब ये एक नोट है, आप ज़रूर याद रखें, इन फुल वेव रेक्टिफायर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस हाफ सेकेंडरी कॉइल इज VM, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस फुल सेकेंडरी कॉइल इज डिनोटेड बाय 2 times VM। जब हाफ सेकेंडरी का मैक्सिमम वोल्टेज VM है तो पूरे सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा, 2VM। तो वो यही दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से लिखना पड़ता है, 2VM इज इक्वल्स टू V2√2, यानी कि VRMS√2, क्योंकि V2 है VRMS। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 40√2, तो ये आ जाएगा 56.56 वोल्ट्स। V आउटपुट VM हमने यहाँ पे निकाला है। फॉर्मूले में क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर के, 2VM। तो 2VM की वैल्यू आ गई है 56.56। तो यहाँ पे वो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो आएगा आंसर 18.01 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज है 18.01 वोल्ट्स। करंट रेटिंग्स, I आउटपुट इज इक्वल्स टू IDC बाय 2 और IDC होता है VDC बाय RL। तो यहाँ पे जब भी हम ये रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि 18.01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ आंसर आता है 9.007 मिली एम्पियर्स। तो करंट थ्रू डायोड हो गया 9.007 मिली एम्पियर्स। बट आई आउटपुट क्या होता है, हाफ होता है उसका, यानी कि 9.007 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 4.503 मिली एम्पियर्स। और पीक इनवर्स वोल्टेज है 2 इंटू VM। 2VM की वैल्यू पहले ही निकाल ली है जो है 56.56 वोल्ट्स। तो यहाँ पे वो हम लिख देंगे और जो भी हमें पूछा था उसे हम बॉक्स कर देंगे। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 10:1. Primary is connected to 230 volts 50 Hz AC mains. Find output voltage, peak inverse voltage, ripple frequency, current rating when RL is equals to 1 kilo ohms. तो यहाँ पे गिवन है टर्न्स रेशियो जो है 10:1। V1 दिया है 230 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और RL दिया है 1 किलो ओहम्स। तो V1 बाय V2 आ जाता है N1 बाय N2। 230 डिवाइडेड बाय V2 लिखेंगे और इज इक्वल्स टू है 10:1। तो V2 की वैल्यू आ गई 23 वोल्ट्स। अब V2 इज इक्वल्स टू है AC RMS वोल्टेज अक्रॉस फुल सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे V2 दिया है और 2VM होता है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस फुल सेकेंडरी कॉइल इन फुल वेव रेक्टिफायर, जो यहाँ पे भी हमने देखा था। तो 2VM इज इक्वल्स टू है V2√2, VRMS√2 23√2। जो यहाँ पे क्या सेम कैलकुलेशन है यहाँ पे भी। तो फाइनल आंसर जो 2VM है वो आ गया 32.52 वोल्ट्स। अब V आउटपुट निकालना है तो 2VM बाय पाई यानी कि 32.52 डिवाइडेड बाय पाई जो कि है 10.35 वोल्ट्स। पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि 2VM होता है तो वो हो गया 32.52 वोल्ट्स जो यहाँ पे निकाला है। रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ इनपुट, तो 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्स। और करंट रेटिंग का फॉर्मूला है I0 इज इक्वल्स टू IDC अपॉन 2 यानी कि VDC अपॉन RL इंटू 1/2। तो
इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 5.175 मिली एम्पियर्स। इस तरह से जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा था उस सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आपको सबसे पहले जो मेन फॉर्मूलाज बताए थे वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सेकेंडरी की जो कंसेप्ट है वो भी आपको याद रहना और अच्छे से समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।